कचौरी बनाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कचौरी फूली फूली और बेहद खस्ता बन के तैयार होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोना रेसिपी ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं साथ में फूली फूली और खस्ता कचौरी। बनाने का तरीका बेहद आसान है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी बनाते समय छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बीच बीच में हम बताते रहते हैं। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन जिसमें हम डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 कटोरी मैदा लेंगे। तो मैदा को हमें छान के ही लेना है। तो 1 कटोरी हमने पहले लिया और आधा कटोरी अभी ले लिया। तो छान के लीजिएगा, इससे हमारा जो है मैदा हल्का हो जाता है छानने से, और कुछ रहता तो पता चल जाता है। और इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया, हाथों से क्रश करके डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए। नमक डाल देंगे स्वादानुसार। और इसमें डालेंगे तेल। तो आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच डाला है तेल। और तेल को हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से हमें मसल के मैदे में इसे मिक्स करना है। तो मोहन परफेक्ट लगा है कि नहीं, इसके लिए आप हाथ में इस तरह से मैदे को लड्डू बनाइए। जब लड्डू बन जाए और बिखर जाए तो समझिए बढ़िया से परफेक्ट मोहन लगा है। अब पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी में डालते हुए मैदे को सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए हमने अच्छे से गूँथ लिया है। तो बढ़िया से हमारा गूँथ के तैयार होगा। देखिए इस तरह से हमने गूँधा है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखिएगा। इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हमारा मैदा सेट होता है। इधर देखिए, इधर हमने 1 कटोरी दाल को हमने 2-3 घंटे पहले भिगा के रखा है। मूंग की दाल है। तो दाल जब बढ़िया से फूल गई है तो अब इसे क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के हल्का दरदरा इसे हम पीस लेंगे। तो दाल हमारी पीस गई है, इसे निकाल लेते हैं बर्तन में। खुद बारीक नहीं करना, हल्का दरदरा रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दाल हमने अच्छे से पीस लिया। आपको दिखाते हैं कितना दरदरा है। देखिए इस तरह से है। अब दाल को रखते हैं साइड में, चलते हैं मसाला तैयार करते हैं। तभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। कढ़ाई लेते हैं, इसमें डालते हैं धनिया। यहाँ पे आधा चम्मच हमने लिया है धनिया, साबुत धनिया, और आधा चम्मच से थोड़ा कम जीरा, और आधा चम्मच से थोड़ा कम हमने सौंफ लिया है, और 6 से 7 हमने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे। मसाला भुन गया है, इसे निकालते हैं ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो यहाँ पे बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे गर्म हो इसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा, और कद्दूकस किया हुआ आधा चम्मच अदरक। अब धीमी आंच पे हमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी मिर्च हमने लिया है, और इसमें डाल दिए 1 चुटकी हींग। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें बराबर चलाते हुए भून लिया है। तो देखिए बढ़िया से हमारा भून गया है। अब इसमें डालेंगे मसाला जो हमारा ठंडा हो गया था, इसे हमने पीस लिया, हमने सारा डाल दिया है। तो मसाले को भी थोड़ी देर भून लेंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, धीमा रखना है। अब यहाँ पे हमने 2 चम्मच लिया है बेसन। बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद हो जाएगा, और धीमी आंच पे ही बेसन को भूनना है। नहीं तो क्या होगा कि बेसन हमारा जल्दी से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चापन रहेगा। तो देखिए बढ़िया से हमारा बेसन भुन गया है, तेल इसने रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें डालते हैं हम पिसा हुआ दाल। तो दाल अभी थोड़ा सा चिपकेगा शुरू में। यदि आप नॉन स्टिक कढ़ाई लेते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगा, लेकिन यदि आप ऐसी कढ़ाई लेंगे तो चिपकेगा। तो इसमें थोड़ा सा मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, और 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर। अब मसालों को भी साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए दाल को हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। तो दाल शुरू में थोड़ा सा चिपकती ज़्यादा है, जैसे जैसे भुनेगी वैसे वैसे खिली खिली हो जाएगी, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। अब इसमें डालते हैं नमक। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद इसे हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। जैसे तली में यदि चिपक जा रहा है तो इसे छुड़ाते हुए हमें इस तरह से इसकी गांठें तोड़ते हुए चलाते रहना, ताकि कहीं से कच्ची ना रहे दाल। ये देखिए जब इस तरह से आप करछी से दबा दबा के तोड़ेंगे तो अच्छे से टूट जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब हमारी दाल भुन चुकी है, बिल्कुल देखिए इस खिली हो गई है। तो इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यदि आप लंबे समय के लिए कचौरी बना रहे हैं तो आप धनिया नहीं डालिएगा, और यदि धनिया डालते हैं तो शुरू में ही डाल दीजिएगा, ताकि धनिया में बिल्कुल पानी ना रहे। तो देखिए हमने अच्छे से भून लिया। अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए।
तो ये हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसका हम छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे ताकि हमारी सारी कचौरी एक समान बने। यदि आपका ज़्यादा ड्राई हो जाए तो इसमें क्या करेंगे, गुनगुने पानी का हल्का सा छींटा लगा देंगे। और यदि आपका लड्डू इस तरह से बने तो डालने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो यहाँ मैदे का हाल चल लेते हैं। तो मैदा भी हमारा बढ़िया से सेट हो गया। देखिए इस तरह से हमारा मैदा सॉफ्ट है। तो बस थोड़ा सा और मसल लेंगे और चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ले लिया है मैदा और इसे रोल किया और छोटा छोटा इस तरह से हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे एक लोई की लेंगे, इस तरह से चकले पे फ्लैट कर लेंगे और दोनों अंगूठे की सहायता से इसको इस तरह से घुमाते हुए कटोरी नुमा में बना लेना है। अब इसमें एक लड्डू हम इस तरह से उठा के रख लेंगे, मूंग दाल वाला, और चारों तरफ से इस तरह से हम मैदे को ऊपर उठाते हुए और अंगूठे की सहायता से दाल को नीचे दबाते हुए इसका मुंह पूरी तरह से सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। आप ध्यान रखिएगा कहीं से फट ना जाए, यदि फटेगा तो तेल वहीं से कचौरी में घुस जाएगा। तो हल्का सा इसे हम बेलन की सहायता से फ्लैट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल कहीं ये हमारा फटा हुआ नहीं है। तो चलिए एक और आपको भर के दिखाते हैं। भरना बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अंगूठे की सहायता से आप दबाते रहें दाल को और चारों तरफ से उठाते रहें तो बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगा। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा हाथों से सेट कर दें और बेलन एक चला दें तो ये बढ़िया से एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हमने 4 कचौरी बना लिए हैं। इधर कढ़ाई में हमने तेल डाल के रख दिया था। तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। और जब इसमें हमने एक छोटी सी टिक्की डाली है तो देखिए हल्के हल्के बुलबुले आए और धीरे धीरे ये ऊपर उठा है। बस इसी टेम्परेचर का हमें तेल चाहिए। अब एक एक करके जितनी कचौरी आएगी तेल में इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी गहरी कढ़ाई है तो इसमें ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगी, यदि आप फ्लैट कढ़ाई लेते हैं तो उसमें ज़्यादा डाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों कचौरी डाल दी है और थोड़ा सा ऊपर था जिसे भी हमने घुमा के तेल में कर दिया। अभी जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे फूलने लगेगी और ये फूल के अपने आप ही ऊपर आती जाएंगी। तो देखिए एक कचौरी हमारी ऊपर आ चुकी है। जैसे जैसे ये पकेगी अपने आप ही ये फूलते हुए ऊपर आने लगेगी। ये देखिए आप इस तरह से चम्मच की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल उछालें। हाँ, मगर ध्यान से करिएगा क्योंकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आ जाए। तो धीरे धीरे से सावधानी से करना है। तो देखिए सारी कचौरी लगभग फूल चुकी हैं। तो इन्हें आप क्या करेंगे, इस तरह से धीरे धीरे पलट देंगे। पलटते समय भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। तो बस अब इन्हें उलटते पलटते हमें अच्छे से पका लेना है। सारी कचौरी देखिए बिल्कुल पूड़ी के जैसे फूल गई हैं। अब इन्हें अच्छा करारा करने के लिए और गोल्डन सुनहरा इस पर कलर आने के लिए गैस का फ्लेम थोड़ा और धीमा कर दें और उलटते पलटते इन्हें बढ़िया से तल लें। तो देखिए उलटते पलटते हमारे कचौरी में किस तरह का कलर आ गया है। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है और दोनों तरफ से एक जैसा कलर हो इसके लिए आपको बराबर उलटते पलटते रहना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कचौरी बढ़िया से कलर आ गया है। दोनों तरफ आपको हम पलट के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए एक जैसा कलर दोनों तरफ आ गया है। तो हमारी कचौरी अभी हो गई तैयार। इस तरह से झारा लेंगे और कचौरियों को हम निकाल लेंगे। इस तरह से झारा लेने से एक फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही गिर जाता है। सावधानी से निकालिएगा कहीं तेल में छपाक से गिर ना जाए। तो देखिए फूली फूली कचौरी ऐसी हैं कि ये झारे पे भी नहीं आ रही हैं। तो इन्हें निकालते हैं टिश्यू पेपर पे। बाकी की कचौरी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कचौरी बढ़िया से तल लिया है। आप थोड़ी ठंडी हो गई तब इसे हाथ में पकड़ पा रहे हैं। तो देखिए कितनी मोटी मोटी ये हमारी कचौड़ी बन के तैयार हुई, जबकि हमने बहुत छोटे साइज़ के इसे लोई से बनाया है। और इसमें हमने दाल भी खूब अच्छे से भरा है, ऐसा नहीं कि इसमें दाल नहीं भरा है। तो ये हमारी कचौरी बन के तैयार है। गर्मा गर्म आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। इसके साथ हमने मिर्ची फ्राई कर दिया है और बनाया है हमने इमली की चटनी। इमली की चटनी के साथ इसका गजब का स्वाद लगता है। वैसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे चटनी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और इसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसे एक दिन बनाएं और 3 से 4 दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और
सर्दी का मौसम है तो पूरे सप्ताह इसे खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है कचौरी, और आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपका कैसा बनता है हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके। जब हम इसे एक दुकान में खाने जाते हैं तो हमें किस तरह से हलवाई देता है खाने के लिए, तो चलिए उस तरह से सर्व करते हैं। दोना लिए कचौरी को थोड़ा सा ऊपर से हमने फोड़ दिया है। इसमें डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी के साथ इसका इतना बढ़िया स्वाद हो जाता है कि आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और ऊपर से डाल दिया हमने धनिया की चटनी। आप सेव पसंद करते हैं तो ऊपर से सेव भी डाल लें। बस यह मज़ेदार चटनी का लुत्फ़ उठाइए। तो फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।